देखो, टू लॉन्ग फिक्स्ड पैरेलल ट्रैक्स थिक रेल्स आर लाइंग इन द रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्रॉस सा बन दिख रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, और ये पैरेलल रेल्स हैं आपकी फ्रिक्शनलेस। ये दो वायर्स हैं इनके ऊपर, ठीक है, फ्री टू मूव है इन दोनों रेल्स के ऊपर, और हर वायर आइडेंटिकल है दोनों, सबका दोनों का ईच का मैग्नेटिक मास एम है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और इनिशियली रेस्ट पर थे। इफ वन ऑफ द स्लाइडर इज गिवन वेलोसिटी वी नॉट, तो जैसे ही दिखा रखा है, इस आगे वाले को वी नॉट स्पीड दे दिया। द वेलोसिटी ऑफ अदर स्लाइडर आफ्टर कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम, तो ये पूछ रहा है आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, तो ये मतलब भी आपको खुद ही समझना है इसका क्या मतलब है इसका, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द अदर स्लाइडर कितनी होगी आफ्टर कंसिडरेबली कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम, जो आपका दूसरा वायर है जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप इसमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चीजें भी लिख सकते हैं, बट अभी आप डायरेक्ट देखिए इसको, ठीक है, कोशिश करेंगे पहले खुद से एक बार। ये वी नॉट स्पीड है, ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे ही आपने इसको वी नॉट स्पीड दी, इसमें करंट चलने लग जाएगी टोटल, क्योंकि ये बैटरी बन जाएगा बीवीएल। अब जब ऐसे करंट चलेगी तो आप ध्यान से देखो, इसमें दोनों में पूरे लूप में करंट तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो इस वायर पे तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है आई एल क्रॉस बी, बट इस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसका एल वेक्टर नीचे की तरफ है, ठीक है, देख रहे हैं आप, बी वेक्टर आपका क्रॉस है, तो आई एल क्रॉस भी इधर आएगा कि नहीं, तो इस वायर पर फोर्स की डायरेक्शन इधर है, मतलब इसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डेवलप होगी, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डेवलप हो रही है, तो इसकी बैटरी ये बनेगी बी वी डैश इंटू एल यदि, और ये आपकी ये बैटरी बनी रही है अगर इसकी स्पीड किसी टाइम पर बी वी एल है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं बेटा, इसकी वेलोसिटी तो कम होती जा रही है, क्योंकि इनिशियल ये थी और अपना फोर्स आपका इस डायरेक्शन, तो ये वी तो कम होता जा रहा है, देख रहे हैं ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में था, तो इधर ही लग रहा है, तो इधर स्पीड क्या हो रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, तो वी डैश बढ़ती जा रही है, ये वी तो कम होती जा रही है इसकी स्पीड, ये आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप इस चीज को, ये बिल्कुल क्लियर है क्या बेटा, हर बच्चे के बताना है एक बार। ध्रुव, आपको आवाज आ रही है क्या, कहाँ गया ध्रुव, है कि नहीं क्लास में। ये वेलोसिटी कम होती जा रही है, और ये वी डैश स्पीड बढ़ती जा रही है, पीछे वाले वायर की स्पीड बढ़ती जा रही है, आगे वाले की स्पीड कम होती जा रही है। तो डेफिनेटली बीच में एक स्टेज आएगी जबकि ये दोनों वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाएंगी बेटा, बताइए। बीच में एक स्टेज आएगी जबकि आपकी दोनों वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को, से आपकी दोनों वेलोसिटीज क्या होंगी उस स्टेज पर बराबर होगी। लेट से उसको क्या बोल देते हैं, वी फाइनल, तो वो इसी कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, क्योंकि अभी ये चेंज नहीं हो, क्योंकि दोनों बैटरी इक्वल हो गई हैं, ठीक है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलाने की कोशिश करेंगी, तो इसलिए नेट करंट जीरो हो जाए, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी, और करंट जीरो हो गया तो फोर्सेस बंद हो गए, तो दोनों वायर जिंदगी भर इसी वी फाइनल स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे, दोनों वायर बैटरी बने रहेंगे, बट करंट नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दोनों का ईएमएफ सेम और अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये पूरा प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम की बात क्लियर है, इनकी स्पीड दोनों की कांस्टेंट हो जाएगी, वही पूछ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमेशा करंट कैसे चल रहा है, एक में ऐसे चल रहा है, इसमें ऐसे चल रहा है, इस पर फोर्स ऐसा है, इस पर फोर्स, हमेशा ही की बात है, ऐसा नहीं कभी कुछ चेंज हो जाए, हमेशा ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों वायर को अगर मैं सिस्टम ले लूं, तो इस पूरे वायर पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया क्या, बताइए, और कौन सा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स के अलावा, कोई नहीं। और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, करंट तो लूप एक ही है, तो करंट तो सेम है हर इंस्टेंट, ठीक है। बट इन दोनों वायर को अगर मैं सिस्टम ले लूं, तो इन दोनों वायर के सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा क्या, बताइए। दोनों वायर के सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नहीं, बहुत ध्यान से करने की प्रॉब्लम है, अच्छी तरह समझ के कीजिएगा बिल्कुल, इसको बेस्ट प्रॉब्लम है ये, नहीं, ये मान लो आप, ठीक है। दोनों पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि, और वेलोसिटी सेम, पहले ही बताओ दो, मैं क्या कह रहा था वो तो हो गई बात, मैं ये कह रहा था आपके दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्लियर हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन, बताओ। तो हर इंस्टेंट पर ऐसा है ना, हर इंस्टेंट पे करंट जो चलेगा वो तो सेम रहेगा, दोनों पर फोर्स इक्वल है, तो कभी नेट फोर्स तो आ ही नहीं रहा दोनों वायर के सिस्टम, तो इन दोनों का मिलके मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इनका इनिशियल लिनियर मोमेंटम कितना था, इनिशियल लिनियर मोमेंटम एक वायर को प्रोजेक्ट किया था, जब फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई है, दिख रहा है आपको, तब मोमेंटम कितना होगा,
तो v फाइनल कितना आ गया, v0/2 आ गया। दोनों इसी स्पीड से चलते रहेंगे, ठीक है ना, दोनों हमेशा इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें कोई डाउट है किसी का तो मेरे को बताइए। आई 0 हो जाएगा, दोनों इसी स्पीड से बढ़ते रहेंगे। फोर्स 0 हो गया, सिस्टम बोथ वायर्स ऑफ द सिस्टम दिया, नो एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, फाइनल स्पीड इसलिए कितनी आ गई, v0/2 आ गई। ठीक है, फाइनल स्पीड क्या आ गई, v0/2। अब आपको किसी इंस्टेंट पर अगर लिखनी होती तो ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन आपका हेल्प करता। ठीक है, तो मैंने लिखी थी वो e⁻⁴ में आ जाती, तो अपने आप उसमें t को इन्फिनिटी डालोगे तो पीछे वाले की स्पीड यही आ जाती। पता नहीं नोट्स में क्यों नहीं लिखी मैंने, बट आप इसमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी प्रॉपर निकाल सकते हो। एक आपको आर का यूज करना पड़ेगा, कैपिटल आर। ठीक है ना, आपका क्या यूज करना पड़ेगा, कैपिटल आर का यूज करना पड़ेगा, कि कैपिटल आर इधर भी है, कैपिटल आर इधर भी है। तो आप क्या मानेंगे, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v1 है, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो एक रिलेशन क्या बनेगा आपका, mv0 इज इक्वल टू mv1 प्लस m/v2 बनेगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि हमेशा वैलिड रहे। ठीक है ना, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन आ गई। दूसरी आप केवीएल से लिख दो, आई कितना होगा, करंट कितना होगा, करंट होगा आपका बी v1 माइनस v2 इंटू एल। अभी v1 ही ज्यादा रहेगा जब तक रहेगी वेलोसिटी, जिसको प्रोजेक्ट किया है उसकी स्पीड ही ज्यादा है, तो करंट इस तरह से चलता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बी वी एल अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R हो गया। ये करंट की इक्वेशन आ गई। ये तो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखी, ये करंट से लिख दी। अब आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखनी है, तो अब क्या करें बताइए, क्या करें, m इंटू माइनस dv1/dt इज इक्वल टू, हाँ कितना आ जाएगा, करंट मान लो आई है, L इंटू बी। कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ v1 लिख दो बस, फिर इंटीग्रेट कर दे। ठीक है, तो एज ए फंक्शन ऑफ v1 कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे। v2 क्या है, v0 माइनस v। ठीक है, तो इस v2 की जगह ये डाल दो आप, v2 की जगह v0 माइनस v1 डाल दो, तो आई क्या आ गया आपको, इन टर्म्स ऑफ v1 आ रहा है, उसको उठा के यहाँ रख दो बस। फिर v1 को एक तरफ, t को एक तरफ, इंटीग्रेट करो। तो जो एक्सप्रेशन निकलेगा v1 का, ठीक है ना, उसमें आप t को इन्फिनिटी डालोगे तो अपने आप v1 कितना आ जाएगा आपका, v0/2। तो v2 भी कितना आ जाएगा, v0/2 आ जाएगा। तो ऐसे हो सकता है, आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी इसमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट आप चाहते हो वो भी निकाल सकते हो। मतलब पूरी पिक्चर क्लियर है आपको सिस्टम। ठीक है, तो कैसे पीछे वाले के पास स्पीड आएगी, आते आते फाइनली दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप फाइनल स्पीड भी डायरेक्टली बिना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हो। और उसी मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करते हुए आप टी टाइम पर भी दोनों की वेलोसिटीज लिखते हो। तो आप एक्सप्रेशन निकाल के चेक कर लेना चाहें से, आप टी को इन्फिनिटी पुट करेंगे उसमें तो अपने आप v1 v0/2 ही निकल के आए। ठीक है, बट ये तीन स्टेप्स का जो मैंने प्रोसेस बताया, मोमेंटम कंजर्वेशन, केवीएल और F=ma, इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। बताइए, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन। v1 ध्यान रखना, t=0 पर, यहाँ पर v1 को v0 रखना। ठीक है, कहीं जीरो कर दो t, ये v0 था, t=0 पर, फिर v1 आ जाएगा आपके पास अच्छी तरह। क्लियर है बेटा, ये प्रॉब्लम एकदम हर तरीके से, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, बताइए। चाहे से फाइनली पूछा हो डायरेक्टली या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं सारी चीजें इसमें। कोविद आप बताइए बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको इसमें। पृथ्वी आवाज आ रही है आपको, अरे कहाँ गया पृथ्वी। यस सर। बात क्लियर है आपको कि नहीं है वाली, ये बताइए। यस सर। ओके बेटा।